नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वाक्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारू सब ज्ञाता लख के नमो समय सार शिवभू। सब ज्ञाता समस्त का ज्ञाता आए हैं सब ज्ञाता भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। किसका ज्ञाता? कि स्वयं का भी ज्ञाता और समस्त का ज्ञाता, सब ज्ञाता। सबको जानने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार तू अंतर्मुख होकर अपने को आत्मा जान, विश्व की यथार्थ स्थिति तेरे ज्ञान में आ जाए। जो सार को जानता है वह संसार को भी जानता है। उसे ही ये भाषित होता है कि संसार दुख रूप है, असार है। संसार असार है, यह किसे भाषित होता है? कौन जानता है? जो ये जानता है आत्मा सारभूत है। सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। और जो आत्मा को आनंद रूप जानता है, सुख रूप जानता है, वह जीव संसार को दुख रूप जानते हुए भी किंचित मात्र भी भयभीत नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं उसे। जैसे मान लो गर्मी के दिन में आप खुली छत पर सो रहे और आपके पास वहीं पास में एक बढ़िया बरामदा है। पानी के बादल आए, आपको कोई विकल्प नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, उठ के भीतर चले गए, काम खत्म, बरसता रहे। एक निश्चिंतता स्वार्थपूर्ण होती मिथ्या। बादल आ रहे, अरे हमें क्या लेने दें, हम अपनी पाठ कर रहे, हम अपना पूजा कर रहे, हम अपना स्वाध्याय कर रहे, हम अपनी माला फेर रहे, हमें क्या लेने दें। कुछ भीगता हो तो भीग जाए, कुछ खराब होता हो तो खराब हो जाए, हिंसा होगी तो होगी, हमें कौन होगी, हमें क्या लेना देना। एक रस्सी भीग गई मान लो, पड़ी टपकती रही, कब तक हिंसा होगी, कब तक सूख पाएगी? वो हिंसा किने हुई? हमें कोई मतलब, हमें क्या लेना देना। कहीं गंदगी पड़ी, पानी पड़ा, उसमें गंदगी में तमाम जीव पड़ गए, किसको हिंसा लगेगी? लेकिन लगता ही नहीं। एक ऐसी निश्चिंतता है अपनी मस्ती की, मिथ्या। हमें क्या, जब मरेंगे तब देखेंगे, जब नरक जाएंगे तब देखेंगे, ऐसे कहने वाले लोग भी हैं। अबे क्या करना है, तो अपने आराम से खाओ पियो मस्त रहो, जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे। ए भैया नरक जाना पड़ेगा, अरे जब जाएंगे नरक तब देखेंगे। वाह भाई वाह, तब क्या देखोगे? तब क्या देखोगे?
विचार करो, सोचो समझो। मिथ्या निश्चिंतता नहीं, लापरवाही नहीं। निश्चिंतता अलग है, प्रमाद अलग है। प्रमाद रूप जो सुख मानता है, इसी समय सार जी में मोक्ष अधिकार माया। बोलो, बोलो, कितनी चर्चा आई है। प्रमाद रूप भाव, कसाय के भार से भारी होना प्रमाद है। वह प्रमाद रूप भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? माने सुख कैसे हो सकता है? जी बता। प्रमाद रूप भाव तो दुख रूप भाव होगा। भ्रम से सुख लगना अलग बात है, भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है, और सुखी होना अलग बात है। सुख उसे कहेंगे जिसके बाद दुख न हो, और तुमने भ्रम से सुखी मान लिया है आराम से। हमें कोई मतलब नहीं, हम तो पढ़े सो रहे हैं, बोलो मत। अभी ऊपर से कुछ पत्र आएगा, सो अभी तुम घबरा जाओगे, सो सबरी फिर चिल्लाओगे। सम्यक जीव और प्रमादी नहीं होता। मतलब जिसे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, तत्वों की श्रद्धा है, वह जीव प्रमादी नहीं होता, अहंकारी नहीं होता, मायाचारी नहीं होता, अनंतानुबंधी परिणाम नहीं हो सकते। स्वार्थी अपने विषयों का लोभी नहीं होता। हमें क्या लेना देना। भैया बीमार पड़ जाओगे, जब पड़ जाएंगे तब देखेंगे, तब क्या देखोगे जो बता। पहले सावधानी बरतना चाहिए, पीछे क्या देखोगे। एक लाइन आई है पाठों में, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ आएगी। पछताओगे, लेकिन फिर भी ये अवसर तो नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे, आप लोग तो क्या कहें, धर्म के ठेकेदार मान बैठे अपने को। अभी सवेरे कलेक्टर को फोन लगवाया, दौरा पर गया, दौरा पर गया था कि रात को ओले पड़ गए। बोले हम कार्यक्रम में कैसे आ सकते हैं, जब टाइम मिलेगा हम आपके यहां आएंगे, निश्चित है ये बात। उसने कहा, लेकिन ऐसे कैसे आ सकते, बोलो, जब उपद्रव पड़ा हो। आप बताइए, अब क्या बताएं, बोलो क्या बताएं। हमारा मतलब ये है, हमें कोई मतलब नहीं। पानी बरस रहा हो तो बरस रहा, बादल हो रहे तो हो रहे। इस तरह का, ये एक तरह का जीवन जो है, रूढ़ी की क्रियाएं अनुकूलता में कर लेना अलग बात है, अनुकूलता प्रतिकूलताओं में समता रखना अलग बात है। तात्कालिक कितनी परिस्थितियां बनती। आज तुम्हारे मालिक को कम से कम 2 घंटे का काम ज्यादा करना पड़ा हो, ऊपर झाड़ना, नीचे करना, ये करना, वो करना, बताओ, नहीं करना पड़ा। अब इसमें क्या कर सकते, वो साहब हमारी ड्यूटी है, बस हम इतना कर दिए। ड्यूटियों से काम नहीं होते, अहंकार से काम नहीं होते। मौन रह जाने से क्या हो जाएगा, कर्म थोड़ी छूट जाएंगे। बस हम नहीं बोले, देखो हमने जवाब कुछ नहीं दिया और हम जो कर रहे सो कर रहे हैं, इससे कोई ये थोड़ी है कोई हम बड़े हो गए हो। देव गुरु धर्म की अवज्ञा से कोई बड़ा नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लेना, गांठ बांध लेना। अनंतानुबंधी मान है ये देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करना।
मतलब ये है, क्या कह रहे हो, जो सारभूत आत्मा को जान के लक्ष्य से संसार को असार जानता है, उसका ज्ञान सम्यक है। वह भयभीत नहीं होता, वह अधीर नहीं होता। संसार असार है और वो निश्चिंत भी है। क्यों? सार को उन्होंने देख लिया है, भजन दिखाए, हमको कछु भय नाई, जान लियो संसार। कैसे जान लिया है? जान लियो निज सार। उस सार के आश्रय से संसार जाना है। दृष्टांत समझ में आया ना? पानी बरसने के बादल होने लगे, हो जाने, क्या करना पड़ा। फसल खड़ी पर एकदम पकी हुई खड़ी है और बादल होने लगे, किसान को ऐसे ऐसे होगा, और कट करके सब वो अपने खलिहान में आ गई, पानी बादल हो रहे, हो जाए बस जाने का है। परीक्षा की तैयारी करने के बाद निश्चिंत होना अलग बात है, और बिना तैयारी के ही निश्चिंत रहना अलग बात है। बोलो, जीवन की घटना बताओ। मृत्यु महोत्सव की तैयारी करने के बाद निश्चिंत रहना अलग बात है, और बिना तत्व ज्ञान के अपने बागा देखी जाएगी, देखी का जाएगी, कुमरण कर जा, कुमरण होगा निश्चित। टोटमल जी ने ही शब्द लगाया है, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। सम्यक्त्व का नाश हो गया। याचना परिचय में मूल गुणों का, मुनिपन का नाश कैसे होता है? 5वें अधिकार में पढ़ना। याचना करने में 5 व्रतों का नाश कैसे होता है? याचना करना, काय के लिए याचना कर रहे हैं? भोजन के लिए, शरीर के लिए। तो बोलो सम्यक्त्व कहां? शरीर को तुम अपना मान रहे हो, काय के लिए याचना कर रहे हो? है? अपने शरीर के लिए, अपने भोगों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, चाहे जब टाइम है, चाहे जब चले आओ, चाहे जब करने लगो, चाहे प्रेशर डालो, घुमाओ फिराओ, अपने राजी करने की कोशिश करो। अब ऐसे टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बोलो, याचना रूप वचन असत्य वचन है, और नहीं देने का भाव था तो, लेकिन मांग लिया, अब चलो आए गए तो दे दिए भैया, घर आए गए, क्या करें, मने क्या करें, छोड़ो ले जाओ। अच्छो, व्रत का भंग हो गया। और स्त्री चाहे जैसी बैठी थी, तुम चले गए, शील का भंग हो गया। और आसक्ति विशेष है तो अपरिग्रह का भंग हो गया। 5 पाप का भंग लिखा है। धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति अवात्सल हुआ तो सम्यक्त्व का नाश हो गया, ये समझना। अगर हमने खोटा विचार भी कर लिया, अरे ये तो जो ही हैं ऐसे ही करते रहते, समझ लो सम्यक्त्व का नाश हो गया, सम्यक्त्व का नाश हो। मन में मानसिक विनय का ये लक्षण है कि मन में विपरीत विचार भी नहीं करना। मन में विपरीत विचार भी नहीं करना, ये विपरीत विचार है। इतनी तो हिंदी कमजोर है। अभी बोर्ड देखा हूं, सुविधा की दुविधा। अरे सुविधा है कि सुविधाओं है? इतनी कमजोर हिंदी है, और सबके सब, मतलब कोई नहीं बोल सकता जी गलत लिखा है। सुविधाओं की दुविधा में पड़ा हुआ जीव आराधना नहीं करता। जब बोला हुआ सुविधाओं बोला होगा, लेकिन लापरवाही इतनी है, अपने ज्ञान को, अपने लेखन को प्रमाणिक बनाने की हमें बिल्कुल परवाह नहीं। हमने मान लिया ना हम प्रामाणिक हैं, हम सही समझते हैं और सब गलत हैं, हमें क्या करना। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, कई कुंद कुंद स्वामी की पंक्ति है, अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ। कुंद कुंद आचार्य की पंक्ति है ये, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। भाषा बदल गई अलग बात है,
अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ। आपके घर में कोई चोरी का माल जबरन भी डाल जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपको जवाब देना आप कहां से आया ये बताओ। आपकी डायरी में जो कुछ भी लिखा है, आप जो बोल रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। हमने तो वहां पढ़ा था, हमने तो वहां पढ़ा था, हमने तो उनसे सुना था, हमने तो वहां देखा था, ये तरीके, ये नहीं चलेगी व्यवस्था, बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने तो उसकी कॉपी में देख कर लिख दिया था, ये कोई तर्क होगा? फेल हो जाओगे, नकल। तुमने उसकी कॉपी में देख के लिख क्यों दिया? अपने दिमाग से लिखना चाहिए। हमने तो उससे पूछा था, उसने ऐसे ही बताया था। अरे उससे क्यों पूछा था? अध्यापक से पूछना चाहिए। बहरे मत बनो भाई, बहरे मत बनो, सुनी अनसुनी मत करो। अपनी समझ को प्रामाणिक बनाओ। जो समझा है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये गाती ऐसी लगती है, अरे लगाने के बाद न पूछ ही ले, ठीक लगी है कि नहीं, देख लेना है, ठीक हो गई शायद व्यवस्था। जने क्यों अहंकार पूछने नहीं देता? अरे कोई गलत को सही थोड़ी कर देगा, सही को गलत थोड़ी कर देगा। देखना ठीक लगी है कि नहीं, देखना। अरे भोजन कराते थे, कहे भैया नमक ठीक है कि नहीं, इसमें मीठा ठीक है कि नहीं, देखना। कम हो तो और दे दे, ज्यादा हो तो थोड़ा उसका उपाय करें फिर। मीठा ज्यादा है, इसमें दूध और डाल दो, चलो छुट्टी हो गई। नमक ज्यादा है, चलो नींबू डालने देते, मिर्ची ज्यादा घी डालने देते। मतलब मुंह से बस बोलने में हमको इतना पाप लगता है, और वैसे खूब बातें करते, खूब बातें करते, दिन भर बातों का काम है, लेकिन प्रयोजन भूत नहीं बोलते। मिथ्या दृष्टि का जितना भी उपयोग है वो प्रयोजन भूत में नहीं लगता। जिसका प्रयोजन भूत में नहीं लगता है, दिमाग, समय, शक्ति, प्रयोजन भूत क्या है? सम्यक प्रयोजन भूत है भैया। अहिंसा प्रयोजन भूत है, अहिंसा में उपयोग नहीं लगता, भोगों में लगता है, अहिंसा में नहीं लगता। इसमें हिंसा होगी, क्या कर रही है? एक चौकी बीच में पड़ी छोड़ दी, किसी को लग जाएगी, क्या करते हो भैया? माने प्रयोजन भूत में नहीं लगता, दया में नहीं लगेगा, अहिंसा में नहीं लगेगा। गाने में लगता है, पढ़ने में लगता है, लेकिन आचरण में नहीं लगता। यानी हमने किसको सम्यक तो मान लिया है, किसको ज्ञान मान लिया, पता ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। अब बोले तो पता पड़े। कागा कोयल 100, क्या लिखिए? कागा कोयल 100, क्या लिखा आगे? जोला बोला था ना, बस मान लिया हमने ज्ञानी है, धर्मात्मा है। अब बोलते ही नहीं है अगर माने, क्यों भैया क्या है इसका स्वरूप, बस बोलना ही नहीं। और बस जी कागा कोयल 100 कैसे बढ़िया लिख दिया, जोला बोला था ना। अब बोलो तब पता पड़े क्या क्या तुमने समझा। कि जय हम समझ, जय हम कह रहे थे, जय हम कह रहे थे, और जय हम कर रहे। वाह वाह, अरे जय और तेई क्या होता है ये बताओ, क्या कर रहे हो? क्या ध्यान रखना, मिथ्यास और कसायों के त्याग में अपना उपयोग लगाओ, अपना पुरुषार्थ करो। थोड़े से बाह्य त्याग में संतुष्ट मत हो जाओ। कल्पना का मिथ्यात्व नहीं, जहां जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व माने विपरीतपना, जहां जो विपरीतता है उसको दूर करो।
बस हमने तो इतना अधूरा समझा है, इतना अधूरा समझा है, बस अपने को आत्मा नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। बस वो अपने को आत्मा मान रहे, हम अपने को मान रहे, बस खत्म हो गई बात। जब अपने को आत्मा नहीं मानना मिथ्यात्व है, तो शरीर को अपना मानना भी तो मिथ्यात्व है। परमात्मा में सुख मानना ये भी तो मिथ्यात्व है। अहंकार से बड़ा मानना ये भी तो अपने को मिथ्यात्व है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे तन दह गोधन प्रवाह, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण, ये भी तो मिथ्यात्व है ये सब। इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। इस मिथ्यात्व के त्याग के बिना सारे त्याग तुम्हारी व्यर्थ चले जाएंगे। और सुनो, पुण्यबंध भी विशेष नहीं हो पाएगा। क्यों? मिथ्यात्व के बिना मिथ्यात्व के त्याग के बिना बालबोध की भाषा बोलना बोल सकते हो, धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। अहंकार का त्याग न होकर के तुम्हारे त्याग का अहंकार हो जाए, ध्यान रखना। निश्चित रोक नहीं पाएगा कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें लगेगा भी नहीं कि यह अहंकार है, और वो अहंकार होगा, निश्चित होगा। तुम्हें लगता नहीं बुखार तो मालूम नहीं पता, फिर भूख कम क्यों लगती है, आलस्य क्यों रहता है? माने लक्षण है और लगता है नहीं हमें बुखार, लगेगा ही नहीं, तुम्हें नहीं लगेगा अहंकार है, और होगा अहंकार निश्चित। और पहचान लो आप, योग्य विनय का नहीं होना अहंकार है, योग्य आचरण नहीं होना अनाचार है, योग्य आचरण नहीं होना ये अनाचारण है। तुम्हें लगेगा नहीं, आदत पड़ जाती है उस गंदगी में रहने की, तो गंदगी लगती ही नहीं है, ये गंदगी है। आप आते जाओगे, बैठ के आओगे, और पांव पड़ेगा अगर स्वच्छता प्रिय का, वो देख लेगा जी कैसे झाड़ू लगी, क्या हुआ है, झाड़ू कैसी लगी यार, वो हमने देख नहीं पाई, तुम देख भी नहीं पाओगे, तुमको गंदगी में रहने की आदत पड़ी है, तुमको वो गंदगी ही नहीं लगती, तुमको वो नुकसान नहीं लगता। तुमको ये लाभ नहीं लगता, तुमको तो बस प्रवचन सुनना लाभ लगता है। बहुत लाभ मिला, प्रवचन सुनने को मिल गए थे, आहार दान का लाभ, सेवा का लाभ, भक्ति का लाभ, ये लाभ ही नहीं लगता। तुमको जो प्रवचन का लाभ लगता है, व्यापारियों को पैसे का लाभ लगता है, हमें क्या लाभ है? विचार करो। प्रेस वाला छाप रहा था कोई चीज, और उसमें 4-6 मिस्टेकें हो गई, उसने उठा करके रख दिया और दूसरा छाप करके दिया। अच्छा कैसा, इसमें उसको क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ उसकी साख बन गई। और वो गलत दे देता तो एक बड़ा मिथ्यात्व है, ये अज्ञान। माने अज्ञान को अज्ञान नहीं मानने देता, स्वीकार नहीं करने देता, उसको दूसरे अज्ञान ही दिखाई देते हैं जो अपनी मान्यता के प्रतिकूल है। देखो ना, जितने संप्रदाय चल रहे, धर्म तो नहीं है, लेकिन सबको दूसरे लोग धर्मात्मा लगते हैं, और अपनी क्रियाएं उनको ऐसा लगती है ये धर्म है।
समझ में आया ना? मिथ्यात्व के त्याग के बिना वो अहंकार का त्याग नहीं होगा, त्याग का अहंकार होगा, और हमको लगेगा नहीं ये अहंकार है। हमें कहा फिर क्रोध होगा उस त्याग की क्रियाओं के नाम पर, और लगेगा नहीं ये क्रोध है। हम क्या करें बता? हम अपने नियम छोड़ लें? भैया ये नियम मत छोड़ो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समता रखना भी तो नियम है। हर परिस्थिति में समता रखना, संतुलन रखना, ये भी तो एक नियम है। ये नियम नहीं है, अब ये नियम को पता ही नहीं। आगम में ये लिखा है, आगम के एक भी वचन का जिसको श्रद्धान नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है, और सारे वचनों का श्रद्धान है और एक वचन का भी श्रद्धान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि एक वचन का नहीं है और सब वचनों का तो है, और सब बात मानते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल होती वो नहीं मानते। जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल है उसे नहीं मानते, बात बाकी सब मानते। उसके लिए झट से आज्ञा पालन, जो आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा सम्यक तो होता है, परंतु अभिप्राय समझ करके आज्ञा मानना वह आज्ञा सम्यक तो है। अभिप्राय समझ करके यहां मत बैठा करो तो यहां नहीं बैठेंगे, यहां बैठ जाएंगे। अभिप्राय क्या है, यहां नहीं बैठा करो, इसका अभिप्राय थोड़ी समझना है। ठीक है, हम यहां नहीं बैठेंगे, यहां बैठेंगे, यहां बैठ जाएंगे, खत्म होगा। माने देखो तो कसाय छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ये मोह छोड़ने को तैयार ही नहीं। ये मत किया करो, ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। भैया अपनी समझ को प्रमाणित बनाओ। क्या सुंदर लक्षण लिखा है छैडाला में। सम्यक तो किसे कहते हैं? जीव अजीव तत्व और आश्रव बंद और संबर जानो, निर्जर मोक्ष कही जिन तिन को चाहे जैसे। ये तो नहीं लिखा ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। बोलो आप मानते हो कि नहीं मानते? क्या हम तो मानते? अरे मानते तो उसका प्रमाण होगा। ये शीशी काय की है? सुन करके बता दोगे आप इसमें काय की है? ये कपूर की शीशी है, ये हींग की शीशी है। अरे जेव सफेद है, जेव सफेद है, या जेव का थई है, जेव का थई, ये कोई बात नहीं। उसमें से गंध कौन सी आएगी ये बता। अवक्ष भक्षण के त्याग की प्रेरणा करते थे विद्वान लोग, तो मालूम है एक भाषा बोलते थे, भैया तुम्हारे पेट में आलू पड़े हैं, तुम क्या धर्म समझोगे? तुम्हारे पेट में अवक्ष भक्षण कर रहे हो, ये बताओ कैसे तुम्हें धर्म होगा? अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ। बीमारी होती है, हम स्वयं वैद्य के पास दिखाने जाते हैं, एकाग्र होकर के सुनते हैं, समझते हैं, नहीं हो तो पूछते हैं, फिर निर्णय करते हैं, फिर उसका विश्वास करते हैं और फिर उसका आचरण करते हैं। और मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं, बस हमने आए और सुन लिया, लिख लिया, अपनी कल्पना कर ली और बस अपनी कल्पना से चल रहे, खत्म हो। जी बताओ, जब प्रच्छना नाम का स्वाध्याय नहीं है तो फिर स्वाध्याय आगे कैसे हो, आमना कैसे चलेगी? हमें क्या मालूम इसका अर्थ तुमने क्या समझ लिया, इसमें से क्या ग्रहण किया, क्या मालूम बता।
अब आप बता दो हम सही चल रहे कि नहीं, हम कैसे बता रहे? अरे काबुल में सब घोड़े घोड़े थोड़े होते हैं। मैंने काबुल में कोई गधा पहुंच जाए तो घोड़ा हो जाएगा, ये कोई मतलब थोड़ी है। सम्यक तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से निरपेक्ष है। जो वस्तु है वही रहेगी। ये लकड़ी यहां रखी है तो सोना थोड़ी हो जाएगा कि वाह यहां रखी है, पनीर से ऊपर रखी, बताओ पनीर से ऊपर रखी तो रखी रहने, आखिर लकड़ी तो लकड़ी है, इससे क्या हो जाए? कौआ गर्म शिखर पर बैठ जाए तो गर्म पक्षी हो जाए। अपने को चाहे कुछ मान लेने की जो प्रवृत्तियां हैं वे छोड़ देना चाहिए। बड़ी ईमानदारी से अपने अज्ञान को, अपने अभिमान को, अपने क्रोध को, गलती को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करो, बड़ी ईमानदारी, बड़ी सहजता से। तब तो विशुद्धि लब्धि आएगी। इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। क्या संसार दुखरूप लगने लगे, अज्ञान अज्ञान लगने लगे, इस दुख का कारण अपना मोह लगने लगे, इसका ये है विशुद्धि लब्धि। फिर उसको दूर करने के लिए उद्यमी हो जाए, कटिबद्ध हो। अपने ज्ञान को प्रमाणित करो। हमने कितनी बार कहा भैया अधूरे ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं है, इस बात को भली प्रकार समझ लेना। अधूरे ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक ज्ञान है, स्वपर ज्ञान है, प्रकाशक ज्ञान है। जीव अजीव की भूल में एक दृष्टांत पढ़ा है तुमने। किसी से कहा भैया मौसमी ले आओ, और वो संतरा ले आया, तो बताओ उसको किसका ज्ञान है? कि जी ले तो आए, कि ये तो संतरा है, संतरा है, हम तो समझे मौसमी है। मतलब उसको एक का भी ज्ञान नहीं, तो शरीर की भिन्नता का ज्ञान नहीं, उसको आत्मा का ज्ञान कैसे? अज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? भैया सम्यक्त का सम्यक्त तो पहले हो जाए तब सम्यक्त होगा। सम्यक्त किसको न मान लिया तुमने? कितने ही तो कुल से सम्यक्त मान लेते हैं, अपनी सम्यक्त तो जैन दर्शन में है, लेकिन धर्म शब्द का प्रयोग तो सब जगह है। अपनी कुल की क्रियाओं को करके धर्म मान रहे हैं सारे जीव जगत के, जो उनके कुल परंपरा में चली आ रही हैं, उन क्रियाओं को करते हुए अपने को धर्मात्मा मानते हैं। अब बता, धर्म तो नहीं हो सकता। नाना कुलों में होने वाली नाना प्रकार की क्रियाएं परस्पर विरुद्ध हैं। तो जब नाना प्रकार की क्रियाएं परस्पर विरुद्ध हैं तो दोनों धर्म हो कैसी सकती है? जब धर्म अहिंसा रूप है तो जो क्रियाएं हिंसा रूप हैं, जिनमें हिंसाओं का पोषण है, वो धर्म कैसे हो सकता है? अब आप समझ लेना, प्रमाद का पोषण हमारे जीवन में चलता है, तो ये बताओ धर्म हमें सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? अब ही अहंकार का पोषण चलता है, तो बताओ सम्यक तो कैसे हो सकता है? बताओ, सोचो। अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ। ज्ञान चाहे वो संसार का हो चाहे आत्मा का हो। टोडरमल जी ने ये भी लिखा है, पर में पर बुद्धि हुए बिना निज में निज बुद्धि नहीं आती। ये चरणानुयोग शैली का वाक्य है, ये समझना।
हाँ, वस्तुनिष्ठ कथन क्या है? स्व में स्वबुद्धि आए बिना पर में पर बुद्धि नहीं होती। लेकिन लिखा क्या है? पर में पर बुद्धि हुए बिना स्व में स्वबुद्धि नहीं होती। खोज ही नहीं करेगा, अपने निश्चिंत बैठा। आज आप बताओ ना, आपके जीवन में क्या है? हम अपने को धर्मात्मा माने बैठे, बस निश्चिंत। इसीलिए जो कहो सो सुनाई नहीं देता, जो पढ़ते हैं सो पढ़ने में नहीं आ रहा। ये लिखा क्या है? कुछ नहीं, हो सही नहीं। तो बताओ कैसे बोले? अरे लिखा है ना, वो तो हमने पढ़ लिया। पढ़ लिया तो फिर ये बताओ कैसा पढ़ लिया? इसका नाम पढ़ना क्या हुआ? तो बताओ क्या करें? लिखा तो है, क्या करें? लिखा तो है, क्या करें? हमें तो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है, ताय सुनो भावी मन थे रहा। कहां से? कहीं से तो चलो। भूल आपको भरमत बात, क्या करें? अब समझो, अपनी भूल को समझो। हम व्यर्थ हैरान हो रहे हैं, कोई हैरान तो कर नहीं रहा हमको। ये लोग सब हमको हैरान करते हैं। अरे ये लोग हैरान करते हैं, आ कहां से गया, कहां से आ गए ये? जब तुम्हारी मान्यता ये पड़ी है ये लोग हमको हैरान करते हैं, तब तुम कोई सुखी नहीं कर पाए। शास्त्र में पढ़ोगे तब ये पढ़ोगे है, अपनी भूल आपको भरमत बात, अपने स्वरूप को भूल करके व्यर्थ हैरान होता है, और तुम कहो ये लोग हमको हैरान करते। और नहीं कहोगे तो मन में तो यही लगता है, मान्यता तो हम कहते कितने कहानी का अंत कैसा किया है, कहानी का अंत बस इतना ही पढ़ेंगे। कैसा अंत लिखा है? बाजराज मुंडाज कहते रहे भैया हमने कुछ नहीं किया है, कोड़ के मिटने का समय आ गया तो कोड़ मिट गया। हम तो अपनी भक्ति रोज करते हैं, आज भी भक्ति कर रहे थे, कोड़ के अभाव के लिए हमने भक्ति नहीं की, कुछ नहीं किया है। हम क्यों अभाव सोचने लगे? क्यों? हम तो उसमें अपने से भिन्न जान रहे हैं, उस कोड़ को अपने से भिन्न जान रहे हैं। हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, कब आया कब गया हमें उसका लक्ष्य ही नहीं है। महाराज आप कछु कहो, हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे। का इतने जिद्दी बनोगे? अब ये जीव बताओ, भले वो पैर छुआ है, महाराज आप कछु कहो, लेकिन क्या सम्यक्ति हो सकता है कभी? पैर तो छू रहा है, लेकिन वे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं छू रहा, सुना ही नहीं रहा। पैर तो छू रहा है, उस तत्व को छूना चाहिए। हम कितनी बार कह देते कभी चरण स्पर्श, अरे भैया चरण स्पर्श करो, चरण आचरण को कहते हैं, एक आध नियम धारण करो, ऐसी सोच बनाओ, ऐसे विचार करना सीखो। चरण स्पर्श करते हो ना, चरण स्पर्श को सार्थक करो। पूजा करते हो, पूजा को सार्थक करो। स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय को सार्थक करो। धीर वीर गंभीर बनेंगे, पढ़ा था ना, स्वाध्याय को सार्थक करेंगे। विचार करो भाई, अपने ज्ञान को अपनी कल्पनाओं से नहीं आगम से मिलाओ, अपनी परिणति को अपनी क्रियाओं को आगम से मिलाओ। मिथ्यात्व और कसायों के अभाव के लिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। केवल कुछ बाय त्याग करके संतुष्ट मत हो जाओ भाई। क्यों? मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग का अहंकार होगा, त्याग के नाम पर क्रोध होगा, त्याग में मायाचारी होगी और त्याग में लोभ होगा, उसके फल की वांछा होगी। निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा, निश्चित है। आप कुछ अच्छा काम कर लोगे तो आप ये इस बात की अपेक्षा होगी कोई हमारी प्रशंसा करे। आप चाहे कुछ मानो, चाहे कुछ भी करो, हमसे प्रेम से बोले, कम से कम हमें कछु नहीं चाहिए, हमसे प्रेम से बोलो। कछु नहीं चाहिए फिर प्रेम से बोलो, ये कहां से आ जाए? अरे भैया, जब तुम प्रेम से बोलोगे और आज्ञा पालन करोगे तो कोई की ताकत नहीं है कि तुमसे अनर्गल बोलेगा। कोई की ताकत नहीं है तुमसे अनर्गल बोल के बता दे। बोल सकता है
बिल्कुल बोल सकता है। कर्म, पहले तुमने कर्म बांधे हैं, हम कह रहे हैं क्या कहें अब। महामुनीश्वर 3 चौकड़ी कसाय का भाव, और उनसे कैसे बोल रहे लोग, ये तो पाखंडी है, ये तो दिन में चोर है, तपस्या कर रहा, रात को चोरी करता है, ये फलाना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बोल रहा है। बोलो बोलो बोलो। निरपराध निर्वैर महामुन, सबके हितकारी, सबके उपकारी, और तो भी उनसे ऐसे बोला जा रहा। बताओ आप क्या करोगे? तो अभी आपको समाधान करना होगा, हमसे नहीं बोल रहा, हमारा ही उदय है। ये उदय समता से सहन करने लायक है। ये कर्म निर्जरा करे बिना नहीं छूटेंगे, और निर्जरा रोने से नहीं होगी, दुखी होने से नहीं होगी, निर्जरा होगी तपस्या से। स्वाध्याय करो, ज्ञानाभ्यास करो। अब आप बताओ, बिल्कुल गलती नहीं है तो भी तुम्हें डांटा जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं हो तो भी डांटा जाएगा। अगर इतनी ताकत हो तो आप आना इस मार्ग में, नहीं तो नहीं आ पाओगे। इनकी गलती, उनसे कुछ नहीं कहता कोई, इनसे कुछ नहीं कहता। बेअदा करते उनसे कोई नहीं कहता, हमसे कहते। हम उसका क्यों समाधान दे रहे? तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे कर्म का उदय है। हम ये पूछते हैं, बढ़िया खीर बना है और किसी को ना दें, तुमको दे दें, तो तुमको बुरा क्यों नहीं लगता? ये बता। उस दिन चर्चा कर रहे थे परसों, देखो भैया, भोजन में अगर हमें लालसा है, लोलुपता है, तो इच्छा के प्रतिकूल भोजन होगा तो कसाय होगी। तो हमने पूछा इनसे, राकेश भैया से, हमने क्यों, भोजन अनुकूल भोजन हो तो कसाय नहीं होगी? तो अभी होगी, राग होगा, वो तुम्हें कसाय नहीं लगेगी। अंतर ये है, वो तो राग नहीं। आज हमारी यही धारणा हो गई है, हमसे कोई कुछ नहीं कहे तो हमको कुछ अच्छा लगता है। कुछ नहीं लगता कि हमारी कोई गलती हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं सोच पा रहे, कुछ लगता ही नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बढ़िया। और कैसा चल रहा है? बढ़िया। हमसे कोई कुछ न कहे, कोई टोके नहीं, तो ये समझ लो हमको ऐसा लगता है कि हम सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। जैसे अनुकूल भोजन हो जाए तो हमको नहीं लगता कसाय हो रही। आज तो आनंद आ गया, बढ़िया बढ़िया, यही तो कसाय है। इस कसाय को कसाय नहीं मान रहा। अगर तुम्हारा प्रतिकूल भोजन आ गया, गुस्सा क्रोध आ गई, तो अकेले क्रोध को कसाय मानते हो? लोभ कसाय भी तो कसाय है, मायाचारी भी तो कसाय है, हास्य कसाय है, रति कसाय है, अरति कसाय है। ये कसाय नहीं मान। यह असर तत्व की भूल में हमने बढ़ाई थी आपको। क्रोध कसाय को कसाय मानता है, अन्य कसायों को कसाय नहीं मानता। और जगत कहता है अपने ज्ञान को प्रामाणिक बनाओ, प्रामाणिक बनाओ। प्रमाण ज्ञान के बिना आप मोक्ष मार्ग में नहीं आओ। स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना लिखा है। स्यादवाद को ताक में रख करके शुद्ध नय का अवलंबन भी मिथ्यात्व का पोषण करता है सर्वथा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। या वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।